हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है सुबह सुबह का। आज जी सैटरडे है और ये बिल्कुल फ्रेश व्लॉग है सैटरडे का। मीन सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और उठकर मैंने मशीन लगा ली हुई थी और उसके बाद जी मैं आ गई थी बाहर। तो मैंने सोचा कि जब तक मशीन का टाइमर कंप्लीट होता है तब तक मैं बाहर जाती हूँ, थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ। तो बस यहाँ कज़न के साथ मैं बाहर आई थी और उसको मैंने बोला था कि एक छोटा सा तुम क्लिप बना दो, तो बस वो यहाँ पे क्लिप बना रही है और साथ साथ मैं उसके खड़ी हुई हूँ। तो जिस टाइम वो वीडियो बना रही थी मैं अपनी सोसाइटी को देख रही थी, अपने घर को देख रही थी और जहन में बहुत से ख्याल आ रहे थे कि 3 साल पहले मैं यहाँ पे आई थी। और जब आप किसी नई जगह पे जाते हो ना तो आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होता है एडजस्ट होना, बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन जब आपने वहाँ से मूव करना होता है तो तब तक आपका वहाँ पे जो है ना दिल लग गया होता है। तो मैं ये सोच रही थी कि हमारे खुद के फ़ैसले होते हैं जो हम लोग करते हैं और उसके बाद जो है ना हम अपने फ़ैसलों पे ही हमें डर भी लगना शुरू हो जाता है कि पता नहीं मज़ीद और हमारे साथ आगे क्या होना है, हम फ्यूचर में आगे सेट हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। बस यही बातें जो है ना मेरे जहन में चल रही थी। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, करम अल्लाह पाक का। यहाँ पे जी मैंने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े जो है ना मैंने धो लिए हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ ये सर्फ़ जो कि इंडियन सर्फ़ है। एक बॉक्स मैं यूज़ कर चुकी हूँ और एक ये भी बस थोड़ा सा रह गया है। तो ये टाइड सर्फ़ है। आपको याद होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले आप सबसे पूछा था और उस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसी सर्फ़ का नाम ही लिया था, टाइड का ही। तो देख लें जी, ये है वो सर्फ़ जो कि मैंने मंगवाया था और सच बताओ ना यार, इतना ज़बरदस्त है ना, कपड़े वॉश करने के बाद ना मज़ा आ जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी है और कपड़े बहुत नीट एंड क्लीन जो है ना साफ़ होते हैं इससे। तो बस मशीन लगा ली थी, कज़न भी सो चुकी थी यहाँ पे और बच्ची खतीजा, यानी कि दोनों खतीजाएँ जो थी ना वो सो चुकी थी। और अब मैं आवाज़ देती हूँ, खतीजा तो बड़ी बोलती है कौन से वाली, मैं कहती हूँ छोटे वाली। छोटे वाली कहती है कौन से वाली, मैं कहती हूँ बड़े वाली। तो बस दोनों को जो है ना मुझे ऐसी आवाज़ देनी पड़ती है। तो अब छोटी खतीजा कह रही थी बाजी मेरा नाम बदल दे। मैंने कहा क्या नाम रखूँ? तो कहती है मुझे आप कहा करें चलनी कुबरी। मैंने कहा ये क्या है? कहती है वो आजकल वो सब कहते हैं ना कुबरी कुबरी, हम छेड़ते हैं एक दूसरे को। हम जब कार में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं ना तो हम इस तरह से आवाज़ लगाते हैं चल नहीं कुबरी। तो कहती है बाजी मुझे ये कहते हैं। तो अभी खैर मैं अपनी कज़न को जो है ना बिनिश कहती हूँ क्योंकि इसका नाम बिनिश भी है। बिनिश मेरी नानी माँ ने नाम दिया था इसको, जब ये पैदा हुई थी ना तो मेरी नानी ने कहा था इसका नाम बिनिश रख दो। तो फिर ये हुआ कि खाला को खतीजा नाम पसंद था तो खाला ने अपनी बेटी का नाम खतीजा ही रखा। तो हम लोग इसको बिनिश भी कह देते हैं, इसको हम खतीजा भी कह देते हैं। तो इस तरह से चल रहा है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं और ईद का है आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेफ्टी है, ओ इतने माय सारे गॉड, लोग। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। व्लॉग बन गया है कैमरा ऑन ना। था। वाह, अम्मा ने बनाई है। मैं खाकर बताती हूँ कैसी है। थैंक यू। ठीक है। अभी जो है ना मैं बनाने लगी हूँ तोरी की सब्ज़ी। सारा सामान जो है ना बस यहाँ पे रेडी हो गया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बस फटाफट जो है ना मैं ये जल्दी से जो है ना बनाऊँगी। प्याज जो है ना इसके छिलके उतार के रख दिए हुए हैं, सब कुछ रेडी है। ये अदरक है, ये लहसुन है, इसमें हरी मिर्च की पेस्ट है। ये मैं पतीली बोलती हूँ, कुछ लोग देचकी बोलते हैं, कुछ लोग बेगोना बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले ये पतीली रखते हैं, उसके अंदर डालते हैं जी ऑयल। ये पकड़ के रखो मोबाइल यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इसमें कट करते हैं प्याज, कट करते हैं। और मेरी कज़न खतीजा ने मुझे बोला कि आप जो सब्ज़ी बनाती हैं ना मुझे आप वो बना कर खिलाएं, क्योंकि जब ये 2 साल पहले, देखो कितनी जल्दी टाइम गुजरा है, जब ये 2 साल पहले मेरे पास रहने के लिए आई थी ना तब मैंने ना ये सब्ज़ी बनाई थी और आज इसका दोबारा दिल किया है ये सब्ज़ी खाने। तो मैं ये उसकी डिमांड पे जो है ना ये बना रही हूँ, वरना मैं इतनी अच्छी जो मैं इतना तरद्दुद करूँ।
करें। क्या आपको कहना ही ना पड़े, मैं कभी आपसे कुछ तुम भी ना जल्दी जल्दी प्याज काटना सीखो, आइए समझ। तो आप हांडी में इस तरह क्या करते जी इस तरह काटते हैं प्याज। सारू होने लगे तुम्हें हैं, और अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि प्याज को काटते कैसे हैं। देखो जो वॉश कर दिया हुआ था ना, धोई थी ये। नहीं, वॉश मतलब होता है धोना। क्या होता है वो धोना है। वॉश का मतलब क्या होता है? धोना। धोना। किसी चीज को वॉश कर दिया है, धो दिया है, ये मतलब होता है। ठीक है, धोया था नहीं धोया था। सब्जी को जब छिलका उतार देते हैं ना, एक दफ़ा पहले धोते हैं, एक दफ़ा से बाद में धो के फिर रखते हैं ताकि तब तक थोड़ी खुश्क हो जाए। आइए बस समझ। अब देखो मैं इसको काटूंगी, फिर इसमें पानी भर जाएगा, फिर इसको सुखाने में मुझे मसला होगा। हमेशा सब्जी को जब काटते हैं उससे पहले धोते हैं, इस तरह की। ये नहीं गोभी धो रहे बैठ जाओ, गोभी काटनी मुश्किल हो जाए, गोभी को बाद में धोते हैं। इस तरह की जो छिलके वाली सब्जी होती है ना, जैसे आलू हो गए, ये गाजर हो गई, घिया, बैंगन, तोड़ियाँ, ऐसी चीज़ों को पहले धोते हैं। आई बात समझ। अब मैं इनको तुम्हारी वजह से मुझे धोना पड़ेगा। तो एक नीचे भी गिरी। मैं उठा लेती हूँ। उठाओ। ट्राइपॉड लेकर आओ। ये देखें लहसुन, इसको बनाए हुए तकरीबन आप कह रहे हैं कि 2 वीक्स हो गए हैं और अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे का वैसा ही है। अदरक ये मैंने रमज़ान में बनाया था, इसको 1 मंथ हो गया। टमाटर धोया था। एक और साइज का टमाटर निकालना। यहाँ पे जी मैं बस सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ साथ जो है ना बच्ची को बता रही हूँ, सिखा रही हूँ। ज़ाहिर सी बात है किचन में मेरे साथ खड़ी होती है ना, तो फिर उसको शौक़ होता है कि मैं देखूँ सीखूँ। लेकिन सीखने के बावजूद भी उसको फिर भी कुछ करना नहीं आता, बस वो साथ खड़ी होती है और ऐसे ऐसे सवाल पूछती है ना कि जैसे बस इसने सीखना है, आज हर हालत में सीखेगी, लेकिन नहीं। खैर यहाँ पे जी सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ साथ ना एक और बात आप सबके साथ करती हूँ कि अभी ना थोड़ी देर पहले मैं टिकटॉक यूज़ कर रही थी, तो उसमें ना मैंने देखा कि डकी भाई और बुशरा अंसारी के बीच थोड़ी सी बात चली है। जैसे बुशरा अंसारी ने जो है ना बोला है कि ये जो व्लॉगर्स हैं और शादियों पे करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियों पे आ जाते हैं और मतलब कि ना डिग्रेड कर रही है और इस तरह के व्लॉग्स बनाते हैं, दिखाते क्या है, करते क्या है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हर इंसान जो है ना किसी दूसरे की टांग क्यों यहाँ खींचने में लगा हुआ है। अगर एक व्लॉगर जो है यहाँ पे कुछ कर ले, कुछ दिखा दे,
तो उसको कहा जाता है तुम फ़लाँ की नकल कर रहे हो, तुम उसकी नकल कर रहे हो, और उसको इतना डिग्रेड किया जाता है। और डिग्रेड भी वो कर रहे होते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते, जिनके पास खुद कुछ नहीं होता। रही बात बुशरा अंसारी की, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं और काफ़ी सीनियर एक्टर हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। और देखा जाए तो वो भी काफ़ी कोशिश कर रही हैं व्लॉगिंग में अपना नाम बनाने की। वो भी आजकल व्लॉगिंग कर रही हैं और काफ़ी टाइम से कर रही हैं। उनकी मैंने एक करी पकौड़े की रेसिपी देखी थी, जो कि जब उन्होंने उसकी प्रेजेंटेशन की थी तो वो करी कम, मुझे वो गुलदस्ता ज़्यादा लग रहा था। और अगर ऐसी बात होती तो जितने भी कुकिंग चैनल्स वाले हैं वो जाकर उनको डिग्रेड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे कोई बाहर के मुल्क चला जाए तो वो नहीं चाहता कि कोई हमारे पास आए या हमारी फैमिली में या कोई दोस्त यार में हमारे पास आकर वो भी तरक्की कर सके। किसी के पास अच्छा बिज़नेस हो, आइडियाज़ हो, तो अगर उससे पूछ लिया जाए कि जी आप क्या कर रहे हैं, हमें भी कुछ गाइड कर दें, हमें भी बता दें, तब भी उसकी टांग खींची जाती है। तो डकी भाई हो, रजब हो, कोई भी व्लॉगर हो, छोटा बड़ा, मेहनत तो सभी करें, मेहनत करके ही आगे जाया जाता है। किसी का कोई हक नहीं बनता कि कोई किसी को जो है ना इस तरह से डिग्रेड करे। बाकी बुशरा अंसारी की बात सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज कि आप खुद भी व्लॉगिंग कर रही हैं और इनकी बहन अस्मा अब्बासी वो भी व्लॉगिंग कर रही हैं, सब कर रहे हैं। और जितने भी टीवी एक्टर्स हैं वो सब व्लॉगिंग लाइन में आ चुके हुए हैं। हाँ, फ़र्क ये है कि लोग उनको सिर्फ एक्टिंग की हद तक पसंद कर रहे हैं, व्लॉगिंग उनकी देखना पसंद नहीं कर रहे। और ये जो आम पब्लिक है जो कि व्लॉग्स बना रही हैं, इनको लोग ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। तो डकी भाई ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सेंसेबल जो है ना उनको जवाब दिया। और बस मैं यही बोलूँगी कि यार लोगों से हसद करना छोड़ दें। हर किसी का अपना अपना काम है, हर कोई अपने तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन दूसरों की टांग खींचकर जो है ना कुछ भी नहीं मिलता। और मैंने यही देखा है कि अगर आपकी नीयत साफ़ है ना तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। और जिसकी नीयत ठीक नहीं होती ना उसको कभी भी कुछ नहीं मिलता, ना उसको कामयाबी मिलती है, ना उसको इज़्ज़त मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता। तो नीयत का साफ़ होना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जी सब्ज़ी का मैंने मसाला बना लिया था। जैसे मैंने प्याज फ्राई किया, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की, उसके बाद मैंने उसके अंदर हरी मिर्च की पेस्ट ऐड की, एक टमाटर कट करके डाला, सूखा धनिया, नमक, लाल मिर्च, और इसके अलावा मैंने सूखा धनिया, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, हाँ मैंने ये मसाले ऐड किए। अच्छा, अब ये सब्ज़ी जो है ना अगर आप गोश्त में बनाकर खाएंगे ना तो वो और मज़े की लगती है। और हमारी फैमिली में जो है ना ये सब्ज़ी गोश्त में बनाकर ही खाई जाती है, मेरी मम्मा बनाए या जो भी। तो हम लोग गोश्त के बगैर कोई सब्ज़ी बनाकर खाते ही नहीं है। ये तो बस मैंने थोड़ी सी बनानी होती है तो फिर मैं कहती हूँ कि अब मैं क्या गोश्त डालूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद थी तो उनके लिए जो है ना मैं बिल्कुल थोड़ी सी बनाती थी। तो फिर मैं भी खाना शुरू हो गई और अब जो है ना मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने इसको ना वॉश कर लिया था और अब मैं इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी का जो है ना अपना ही बड़ा पानी होता है, उसी पानी में जो है ना सब्ज़ी पक जाती है। तो यहाँ पे आप देखें ज़रा, एक दफ़ा मैंने ढक्कन हटाया था तो फिर मैंने इसको ऐसे चम्मच के साथ ही हल्का सा मैश कर लिया था। और यहाँ पे इसकी ये देखें लुक, इस तरह से जो है ना ये पक गई और बहुत जल्दी ये रेडी होती है, बहुत जल्दी ये रेडी होती है। तो बस यहाँ पे ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। बस थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि इसकी थोड़ी सी और भुनाई कर लूँ। और ये मुझे बिल्कुल मैश की हुई जो है ना मज़े की लगती है, और ये राइस के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। तो आजकल जो है ना जैसे रमज़ान में इतने मज़े मज़े के खाने खाए, दावतें हुई, इसके अलावा जो है ना ईद पे भी यही समा था, और अब दिल कर रहा है दाल खाएं, सब्ज़ी खाएं, इस तरह की चीज़ें। आज आप सबके घर में क्या बना है कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा, दिल करदा मैं तेनू वेखी जावा, दिल करदा मैं तेनू वेखी जावा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा, नूरे जहां।
यहाँ पे जो सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है, उसके ऊपर मैंने धनिया डाला है, हरी मिर्च डाली है और यहाँ पे जब बन रही है गर्मा गर्म रोटी। और इसके साथ ही आज के व्लॉग का मैं करती हूँ दी एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और जी अब हम देख रहे हैं टीवी पे एक ड्रामा जिसका नाम है स्टैंड अप गर्ल। ग्रीन टीवी का बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है, बहुत ही अच्छा है और बहुत मज़ा आ रहा है मैं देखने का। लास्ट ईयर का है, तो अभी खैर हम लोग देख रहे हैं। और जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे दी एंड। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।